स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। आज जो है हम बताने वाले हैं आप लोग को कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के जो पेपर 1 का जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न पुस्तिका कोड सी, इसका जो है आज हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं पूरे विस्तार से ही। कैसे जो है एग्जाम में बनाया जाता है वैसे बनाकर जो है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि जो है आप देख सकें कि जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए हैं वो अपना सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाए हैं, वो सारा चीज को देख सके। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है ये देखिए, सेट कोड सी का है। जैसे जैसे आपका क्वेश्चन होगा वैसे आप मिलान कर सकते हैं। 1 का ये है, एक बगीचा की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। इसके चारों ओर बार लगाने के बाद 25,000 रुपया में से कितने रुपये बचेगा यदि 1 मीटर बार लगाने का खर्च 20 रुपया है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ये इस पेज में उत्तर माला यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले चौथाई के इस साइड में प्रश्न संख्या 1 का क, उत्तर और हल यहाँ पे जो है जिसे दिया हुआ है कि एक बगीचा की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है तथा 1 मीटर बार लगाने का खर्च 20 रुपया है। इतना जो है दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है। ज्ञात करना क्या है कि 25,000 रुपया में से कितने रुपया जो है शेष बचेगा, ये चीज निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न से कहेंगे कि बगीचा की लंबाई इतना, चौड़ाई 18 मीटर। तो सूत्र से कि बगीचे का परिमाप सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि बार लगाने का जो है खर्च ज्ञात करना है तो बार लगाया जाता है किनारे किनारे, इसलिए यहाँ पे जो है परिमाप निकालेंगे। तो देखिए कितना शुद्ध शुद्ध से और साफ सुथरा राइटिंग में जो है बनाया हुआ है। इसी तरह से आपको भी बनाना था। तो बगीचा का परिमाप निकाल दिए, इसका फार्मूला लिख दिए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये टोटल जो है आपका कितना आ गया, 96 मीटर। तो अब एक एक नियम से हम कहेंगे कि उस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 1 मीटर बार लगाने का खर्च 20 रुपया है, तो 96 मीटर बार लगाने का खर्च कितना होगा, 96 गुना 20, और इस तरह से गुना करेंगे तो 1920 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार जो है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था कि 25,000 रुपया में से कितना रुपया बच जाएगा। तो 25,000 में से 1920 को माइनस करेंगे तो 23,080 जो है इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद जो है जो उतना आया वो कैसे आया, तो घटाने पर, और घटाएं कैसे है, इस तरह से करके घटाए हैं। तो यहाँ पे बगल में लिख भी सकते हैं। अब लिखेंगे अतः 25,000 रुपया में से बार लगाने के बाद 23,080 रुपया बचेगा, और इसीलिए अभिष्ट शेष रुपये 23,080। यह जाकर जो है आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ये काफी जो है सिंपल लग रहा था, लेकिन देखिए इतना बड़ा में जो है इसका आंसर जो है बन पाया। अब इसी तरह से 1 का ख है, तो 1 का ख पहले क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन आप न भी देखें फिर भी आप इस उत्तर को देखकर प्रश्न को जो है समझ सकते हैं। जैसे देखिए कि एक प्लास्टिक के बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 56 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ज्ञात करना है कि 8 घन सेंटीमीटर आयतन वाले रबड़ की संख्या, यानी कि 8 घन सेंटीमीटर आयतन दिया हुआ है। इस प्रकार आयतन वाले इतना जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें कितने रबड़ हो सकते हैं। तो प्रश्न से अब कहेंगे कि प्लास्टिक बक्से की लंबाई ये 56 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना। पीटीओ लिख दिए, मतलब इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, यानी कि पेज भर गया है इसीलिए इस पेज को पलटिए। तो दूसरे पेज में आते हैं,
तो लिखेंगे अब सूत्र से प्लास्टिक बॉक्स का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 56 गुना 10 गुना 14 यानी इस तरह से आ गया 7840 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है रबड़ की संख्या निकालना है, तो पूरे बक्से का आयतन को अगर हम एक रबड़ के आयतन से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से 980 आता है, और यही 980 जो है 7840 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले बक्से में 980 रबड़ रखे जाएंगे। और इस प्रकार यहाँ पे लास्ट में हम लिख देंगे अभिष्ट रबड़ 980, ये उत्तर हो गया। इस तरह से आप करते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन भी जो है क्या था आप वो क्लियर कर लिए होंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक प्लास्टिक के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना 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 है, उस बक्से में 8 घन सेंटीमीटर आयतन वाले कितने रबड़ रखे जा सकते हैं, यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग समझ गए उत्तर देखकर, यानी इस तरह से बनाए कि आपको उत्तर जो है स्पष्ट हो जाए, उत्तर में ही प्रश्न स्पष्ट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। दू का यहाँ भी जो है कहता है दिया हुआ है हमें कि संख्या इतना है, ज्ञात करना है सम अंकों का अंकित मान और स्थानीय मान। तो सम अंक कह रहा है मतलब पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, पांचवा अंक, पांचवा नहीं मतलब सम अंक कह रहा है मतलब दूसरा अंक, चौथा अंक, छठा अंक, आठवां अंक, इस तरह से। ठीक है, ये अंक की बात नहीं कर रहा, सम स्थान नहीं बल्कि सम अंक। लेकिन इसमें ऐसा दिया हुआ है कि सम स्थान कहे चाहे सम अंक कहे, बात दोनों बराबर है। जैसे 4 का, 6 का और 8 का, ये सब का स्थानीय मान और अंकित मान निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं संख्या इतना में सम अंक का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, 6 का निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, 8 का निकालेंगे तो इतना हो जाएगा। अब सम अंकों का अंकित मान निकालेंगे, तो अंकित मान निकाले तो जो भी है उसका वही हो जाएगा, अंकित मान वो स्वयं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इतना में सम अंक का स्थानीय एवं अंकित मान क्रमशः इतना 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 होगा और तथा ये इतना होगा, और अभिष्ट स्थानीय एवं अंकित मान क्रमशः इतना 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 और अंकित मान ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन भी जो है आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे वही क्वेश्चन था कि देखिए इतना में सम अंकों का अंकित मान और स्थानीय मान लिखे, इस तरह से लिखा गया। अब इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4.2/11 लीटर पेट्रोल का मूल्य 460 रुपया है, तो 12.5 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो है आंसर को हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 2 का ख, हल दिया हुआ है इतना लीटर पेट्रोल का मूल्य 460 रुपया है। अब ज्ञात करना है कि 12.5 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चुकी से कर देंगे क्योंकि पहले जो पूर्णांक है उसको भी साधारण भिन्न में कर लेंगे। तो करने पे इतना आया 46/11। पेट्रोल का मूल्य क्या होगा 460 रुपया, तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य तो काट कूट के 110 रुपया आ गया। अब पूछ रहा है कि 25/2 यानी 12.5 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा, तो आपका आ जाएगा 1375 रुपया। तो इस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि आपका 1375 रुपया करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इस प्रकार से अगर बना रहे होंगे एग्जाम में तो बहुत बढ़िया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है ये 3 का ए, कि एक आदमी के पास इतना रुपया है, यदि वह अपने रुपये का 1/5 अपने बड़े बेटे को देता है, शेष इतना छोटे को देता है, शेष अपनी बेटी को देता है, तो कितने रुपए अपनी बेटी को दिया। तो ये क्वेश्चन को जो है समझिए, यहाँ पर जो है दिया हुआ है, हमें लिखेंगे कि संख्या प्रश्न संख्या 3 का हल दिया हुआ है कि एक आदमी के पास 4500 रुपया है, यदि वह अपने रुपये का 1/5 अपने
बड़े बेटे को देता है शेष रुपये का 1/3 छोटे बेटे को और शेष अपनी बेटी को दिया। तो देखिए पूछ रहा है कि बेटी को कितना रुपया मिला, यानी कि बेटी को मिला गया धन बराबर ज्ञात करना है। तो आदमी के पास कुल रुपये कितना है 4500, बड़े बेटे को कितना दिया कुल रुपये का 1/5 भाग, यानी 4500 था, तब 4500 का 1/5 कितना होगा 900 रुपया। अब छोटे बेटे को दिया शेष रुपये का 1/3 भाग, यानी 4500 और 900 माइनस कर देंगे, इतना का 1/3 भाग। तो ये पूरा ऐसे घेर कर करेंगे तो 4500 में से 900 आगे घटेगा तो 3600, और 3600 का 1/3 कितना हो जाएगा 1200 रुपया। इस तरह से आपका यहाँ पे 1200 रुपया आया। फिर कहता है कि बेटी को दिया तो शेष का, यानी शेष कितना हो जाएगा, तो ये आपका 4500 चाहे यहाँ पे 3600 जो निकला 3600 में से 900 घटा देंगे, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 4500 1200 और 900, तो ये घट जाएगा, आपका टोटल हो जाएगा 2100, उन्हें मिल गया। अब बचा कितना 2400। तो प्लीज टर्न ओवर करनी लिख रहा है, तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे। तो उसने बेटी को कितना दिया 2400 रुपया दिया, तो अभिष्ट जो है रुपया जो होगा 2400। इस तरह से अब देखिए 3 का ख जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। 3 का बी है, ये भिन्न का जो है ये जोड़ घटाव है। तो चलिए इसको जो है हम लोग हल करते हैं। तो दिया हुआ है हमें क्या है कि भिन्न इतना है, ज्ञात करना है सरल रूप। तो पहले जो है पूर्णांक में बदल देंगे, यानी संयुक्त भिन्न को सरल भिन्न में बदलने पर, यानी कि यह संयुक्त भिन्न है पूर्णांक वाला, तो इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो 16/5 23/10 9/5 आया। तो 5 10 5 का नीचे वाला को जो है हम एलसीएम लेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। इस तरह से 5 दूनी 10 तो 16 दूनी 32, 10 का 10 तो 23 का 23, 5 दूनी 10 तो 9 दूनी 18 रुपया हुआ। इस तरह से 32 और 18 को जोड़ेंगे तो 50 माइनस 23 तो आपका हो जाएगा 27/10। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया, अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे, तो इस तरह से भागा देंगे तो आपका आ जाएगा 2.7/10, और इस तरह से आपका सही होगा। अब देख सकते हैं 4 का क, लेकिन 4 का क जो है क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, 3 भिन्न भिन्न पात्रों में भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण जिसकी माप इतना इतना और इतना लीटर है, बड़े से बड़े माप ज्ञात करें जिसमें सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके। तो इसके लिए जो है HCF निकालते हैं, तो कैसे इसको लिखेंगे आइए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 का क हल दिया हुआ है, हमें पूरा क्वेश्चन के ही बात को लिखेंगे। इसमें ज्ञात करना है कि बड़े से बड़े माप लीटर में बताना है। अब यहाँ पे 3 भिन्न भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण को इतना इतना और इतना लीटर, ये में जो है आपको क्या करना है, ऐसा बनाना है माप जिससे पूरे बर्तन को में जो दूध है उसको पूरा पूरा माप सके। तो इसके लिए जो है क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख भी देंगे कि बड़े से बड़े माप के लिए इतना का HCF निकालेंगे। तो HCF देखिए यहाँ पे निकालने पर 31 आया। इस तरह से सभी भिन्न भिन्न मात्राओं को 31 लीटर पूर्णतया माप लेगा, यानी 31 लीटर के अगर कोई बर्तन रहेगा तो जितने भी ये दूध के ये जो बर्तन है उसको पूरी माप लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है सही आंसर कितना आ गया 31 लीटर। अब देखिए अगला जो है देखते हैं 4 का ख, इसके लिए जो है प्रश्न क्या है 4 का ख यहाँ पे देखते हैं। कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः इतना 144 और 20 है। इसमें एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताना है। आइए इस प्रश्न को जो है समझते हैं। इसमें लिख देंगे 2 संख्या का लसा इतना मसा इतना है,
144 और 20 और एक संख्या 12 है। दूसरी संख्या जो है हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या दो संख्या का लसा इतना और मसा इतना। सूत्र जो है होता है कि दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा बटे पहली संख्या। सभी मान को रखकर इसको हल किए तो आपका 240 आंसर आया और इसको हम इस तरह से नीचे जो है लिख देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सवाल देखते हैं 5 का क। लेकिन इससे पहले हम 5 के क के क्वेश्चन को जो है समझते हैं। 5 के क क्वेश्चन है कि विस्तारित रूप में लिखे, एक दशमलव वाला है, एक सिंपल है। चलिए ये दोनों को जो है यहाँ पे उदाहरण के सॉल्यूशन के माध्यम से समझते हैं। ये 5 के क के जो सॉल्यूशन है कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है हमें जो था वो लिख दिए। ज्ञात करना क्या है, संख्या कितना क्या इसको करना है वो चीज़ जो है लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 4, सैकड़ा, 8, दहाई, ये ऐसे दशमलव वाला रहेगा तो दशांश, शतांश, सहस्रांश इस तरह से लिखाता है। 6/10 इतना 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 लिख दिए। अब विस्तारित रूप इतना लिखाया तो ये आपका जो है सही आंसर होगा। क के 5 के क के दूसरा नंबर जो सवाल था 19,008। तो इसको कुछ इस प्रकार से जो है विस्तारित करेंगे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग लिख कर अंत में घेर देते हैं ताकि उत्तर जो है स्पष्ट हो जाए और यहाँ से चेक कर दिया जाए। अंतिम सवाल जो है हम लोग ये देखने जा रहे हैं। कहता है कि 8, 2 और 1 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्या लिखे। इन 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। तो देखिए यहाँ पे जो था ये 5 के ख क्वेश्चन, इसको सभी चीज को हम लिख दिए कि 8, 2, 1 से बनने वाली 3 अंक की सभी संख्या, इन 3 अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है, उसका अंतर बताना है। अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं इतना से बनने वाली संख्या आखिर होगा कौन कौन, तो इतना 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 और इतना 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 होगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें से ये 8, 2, 1 है। सबसे छोटी संख्या 1, 2, 8 है। इसका अंतर निकालना है तो कुछ अंतर इस प्रकार से हम निकालेंगे। इतना इसको घटाए हैं तो यहाँ पे इस तरह से घटा देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जो घटने पर आएगा 693, ये आपका सही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मैथ के क्वेश्चन को जो है किस प्रकार से बनाए हैं। बाकी इसमें और भी अगर आप इसमें अच्छा अगर बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया बात। अब है रीजनिंग के सवालों को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग दे देंगे रीजनिंग और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। क्वेश्चन क्या था उसको पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो रीजनिंग के जो सवाल था मेंटल एबिलिटी, उसमें पहला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, जाने के क्रम में वह 2 बार बाएं मुड़ता है, बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए इस सवाल को जो है कुछ ऐसे बनाएंगे कि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम इस तरह से है। इस आरेख से पता चल रहा है कि वह व्यक्ति पूरब दिशा में है। जैसे वो कह रहा है कि एक बारी जो है कहाँ गया, इधर गया, इनकी पश्चिम बोला, एक बार पश्चिम और 2 बार जो है अपने बाएं मुड़ता है। तो इस तरह से जा रहा है तो इस आरेख इधर में जा रहा है, इसको हटा भी देते, डायरेक्ट इसको अलग एक आरेख बनाते कि ऐसे गया, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, तो इधर से गया था, इधर से गया था, फिर ऐसे से मुड़ के इधर की ओर जा रहा है, तो ये पूर्व दिशा की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, तो अलग आरेख बनाकर भी जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है तथा यह जो है गोसाई थाम पहाड़ी से निकलती है, नेपाल से निकलती है। बिहार में अक्सर जो है ये नदियां जो है बाढ़ लाने का कारण बनती है, तो ये उसको व्याख्या करके लिख देना था। अगला जो है बिहार का जो राजधानी पटना है तो पंजाब का चंडीगढ़। जिस प्रकार बिहार की राजधानी पटना उसी प्रकार पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ऐसे आपको लिख देना था। अब उसके बाद जो है अगला सवाल को हम देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई ऐसे था, तो इसमें भी वैसे ही राजधानी वाला ही है।
कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उसी प्रकार महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उसके बाद जो है अगला सवाल है कि गोलघर, तो गोलघर पटना में स्थित है, तो संसद भवन नई दिल्ली। जिस प्रकार गोलघर पटना में स्थित है, उसी प्रकार संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है, ऐसे इसको दे देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 6 देख रहे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, तो वकील का संबंध जो है क्या चीज से होगा। तो जिस प्रकार डॉक्टर अस्पताल में रहता है, उसी प्रकार वकील न्यायालय में रहता है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर चिड़िया को घोंसला से रिलेशन है, तो घोड़ा को अस्तबल से होगा। जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहता है, उसी प्रकार घोड़ा अस्तबल में रहता है। आगे है प्रश्नोत्तर संख्या 8 कि दही, घी, मक्खन, तेल में से भिन्न तेल है, क्योंकि बाकी सब दूध से बने पदार्थ हैं और तेल एक अलग चीज है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 9 है कि गाय, बैल, भैंस, शेर में से भिन्न शेर है, क्योंकि बाकी पालतू जानवर है, लेकिन शेर एक जंगली जानवर है। इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन कि टन, किलोग्राम, ग्राम, किलोमीटर में से भिन्न किलोमीटर है, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है, बाकी सब द्रव्यमान के मात्रक हैं। ऐसे आपको लिखकर बनाना था। 11 नंबर सवाल था गिटार, बीना, बांसुरी और सारंगी में से भिन्न बांसुरी है, क्योंकि इसे फूंक कर बजाया जाता है मुंह से, बाकी सब हाथ से बजाया जाता है, एक छड़ पर बजाया जाता है। उसको ऐसे रहता है, उसको ऐसे ऐसे छड़ को करते हैं तो उसके कंपन से जो है बजता है, बाकी बांसुरी जो है वो फूंक कर हवा के द्वारा बजता है। तो इसको ऐसे लिखना था। आगे है प्रश्नोत्तर संख्या 12 कि तीर, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार में से भिन्न तीर है, क्योंकि इसे फेंक कर चलाया जाता है, बाकी हाथ में लेकर चलाया जाता है। ठीक है, अस्त्र और शस्त्र भी आप कह सकते हैं। अब उसके बाद जो है देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 SUN, तो RUM -1 0 -1 हो रहा है, तो कट को जो है बस कर रहा है, तो जो ये अगली जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी इसमें -1 -0 और -1 हो रहा था। अब ई वाला में पूछ रहा है कि कितना जो है इसमें आयत बन रहा है। ठीक है, तो आयत बन रहा है तो ऐसे करके सबका नाम लिखेंगे और इस तरह से टोटल जब काउंट करेंगे तो इसमें कुल चतुर्भुज की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखकर बनाना था। अब उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 15 कि जिस तरह से यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि HARD में जो जो इसका स्थान है वो लिख दिए, उसी तरह से सूट में जो है जैसे लिखना है तो इसका स्थान इस तरह से लिखा है, इसी में से खोज के लिखे। ठीक है, तो सूट लिखा जाएगा। अब जो है प्रश्नोत्तर संख्या 16, इसमें कहता है कि बताओ 6:15 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो कहेंगे हम जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तब 15 मिनट में कितना बनेगा, 15 गुना 90 डिग्री। चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 घंटा में यानी कि 60 मिनट में पूरे जब सुई जो मिनट वाली होती है एक चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, इसीलिए 1 मिनट में तो फिर 15 मिनट में निकाल सकते थे, तो आपका आएगा 90 डिग्री। तो घड़ी का सुई 6 सेकंड से थोड़ा आगे होगा, घंटा की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो 15/2 होगा, यानी जो भी मिनट रहता है उसको आधा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7.5 डिग्री हो जाएगा। चाहे ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे 12 घंटा में घंटा वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 15 मिनट में कितना बनाएगी, तो 7.5 डिग्री आएगा। अतः दोनों सुइयों के बीच बना कोण 90 + 7.5 बराबर 97.5 डिग्री होगा। अथवा सूत्र से भी जो है आप बना सकते हैं। ये सूत्र है ऐसे 30h - 11 मिनट 11 मिनट 11 गुना मिनट/2, इस फार्मूला से भी आप बनाएंगे तो आपका आंसर उतना ही आएगा, यानी 97.5। ठीक है, इस तरह से देखिए इतना आया। तो इसको सिंपल रूप में भी या लॉन्ग से भी बना सकते हैं। अब 17 नंबर सवाल है कि बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया तथा यह मानव से बहुत प्यार करती है और लोगों के साथ रहना ये पसंद करती है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 18 है कि बिहार के ईशान किशन क्रिकेट खेल से संबंधित है तथा यह बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं। तो ये आपका हो गया
आगे देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 19। इसमें देखिए क्या है, 6 + 9 कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, 8 + 12 तो 20, तो 4 + 6 करेंगे तो क्या होगा 10, इसलिए रिक्त स्थान पर क्या होगा 10 यहाँ पे आंसर होगा। 20 नंबर जो सवाल है इसमें देखिए 5 का क्यू कर रहे हैं तो 125, 4 का क्यू करेंगे तो 64 होगा, अतः रिक्त स्थान पर जो संख्याएं आएगी 64 होगी। इसी तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 21, तो 15 गुना 2, फिर 30 गुना 2, 60 गुना 2, तो फिर से 2 से गुना करेंगे तो आपका 240 होगा। इस तरह से सभी श्रृंखला में 2-2 से गुना होते जा रहा है, इसीलिए अगली श्रृंखला जो है 120 होगा, क्योंकि इसका पूछ रहा था। ठीक है, तो 120। आगे जो है देखते हैं, ये पूछ रहा था कि 10, 30, तो अगली संख्या क्या होगा। तो इस सब में 3 से, 4 से, 5 से, अगली संख्या में 6 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो अतः अगली श्रृंखला में 6 से गुना होकर 3600 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि सब में एक एक बढ़कर गुना हो रहा है। अगला जो है, जो प्रश्नोत्तर संख्या 23 है, इसमें सब में +2 हो रहा है, तो लिख देंगे सभी श्रृंखला में 2-2 की वृद्धि हो रहा है, इसीलिए अगली श्रृंखला जो होगा 19 होगा। 17 + 2 = 19। अगला है प्रश्नोत्तर संख्या 24। इसमें देख रहे हैं सब में 2-2 से गुना हो रहा है, तो अगली जो संख्या होगा वो 32 में 2 से गुना होकर होगा, यानी कि अच्छा 32 ही पूछ रहा था, उसके पहले वाला ही, तो ये आपका 32 हो जाएगा 16 में 2 से गुना करने पर। अगला जो है लास्ट सवाल कि 264 भागा 2 कर रहे हैं तो 132, फिर 2 से भागा दिए तो 66, 2 से भागा दिए तो 33, अतः श्रृंखला में 2 से भाग लग रहा है, इसीलिए अगली श्रृंखला 33 की होगी, और इसलिए सही आंसर 33। आई होप यहाँ तक जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपने जैसे जो एग्जाम में बनाया, अगर उसी तरह से जो है यहाँ भी अगर बताया गया है, ऐसे ही बनाए गए हैं, आपके जो कॉपी वहाँ था उसमें इसी तरह से आप बनाए होंगे, तो समझिए कि आपका 150 में 150 अंक आ जाएगा। अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन अगर गलती भी हुआ होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पेपर 2 में जो है बेस्ट परफॉर्मेंस किए होंगे तो समझिए कि आपका रिजल्ट निश्चित होगा। इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है वो भी जो है हम बता देंगे, लेकिन सामान्यतः अगर जो है आप अगर 260 प्लस में अगर हैं तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं, आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत है। लेकिन टॉपर बनना है तो आपको 280 प्लस अगर आपका आ रहा है तो समझिए कि आप टॉप भी इसमें करने वाले हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जो है ये अधिक से अधिक जो है शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल से एकदम बने रहना चाहते हैं कि कोई भी सूचना आए तो जल्द से जल्द जो है हम उस सूचना को जो है देख लें, तो नीचे जो है एक सब्सक्राइब का जो है आइकन दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कर देंगे तो आपको हर वो नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा, जो जिस पर अगर यहाँ पे आपको वीडियो डाला जाएगा इस चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा कि वीडियो डाला गया है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।